जागते रहो। एक पंडित आया, किसी से दीक्षा लिया हुआ, कंठी पहना हुआ, तिलकधारी, कहता है मैंने 16 माला रोज की हैं पिछले कई वर्षों से, अभी तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। अभी तक ऐसा लगता है जैसा मैं पहले दिन था वैसा ही कोरा आज हूं। ईश्वर का दर्शन कैसे होगा? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा राम राम जपा, अल्लाह अल्लाह जपा, दूसरे के कहने पर कोई भी मंत्र जपा, कोई काम नहीं आएगा। मंत्र ही काम नहीं आएगा, तुम्हारा हृदय काम आएगा। लेकिन तुम मंत्र जप क्यों रहे हो? किसने कहा मंत्र जपने को? वो कहता है जी उसके गुरु ने। मैंने कहा उसे किसने कहा? उसके गुरु ने। हो क्या रहा है? तुम किसके पीछे चल रहे हो? तुम्हें भी नहीं पता। दूसरा किसके पीछे चल रहा है? वो अपने गुरु के पीछे चल रहा है। वो किसके पीछे चल रहा है? वो अपने गुरु के पीछे चल रहा था जो मर गया है। वो अगला, वो अपने गुरु के पीछे चल रहा था जो बहुत पहले मर गया है। और उससे अगला शायद हुआ ही नहीं। कोई भी कहीं से भी उठकर किताब उठाकर बैठ गया और उसने चालू कर दिया धंधा। 4-5 फोटो लगा दी अगले पिछले गुरुओं की। और पुस्तकें, तुम्हें पता है पुस्तकें किसने लिखी? क्या वो परमात्मा को उपलब्ध हुआ? अब तुम कहोगे शास्त्र सच है, सत्य बोलते हैं शास्त्र। तो ठीक है, सत्य बोलते हैं। सत्य का अनुसरण आज पूरी दुनिया के सारे लोग कर रहे हैं। कुछ हिंदू के सत्य को पढ़ रहे हैं, कुछ मुसलमान, कुछ सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। 777 करोड़ के लगभग जनसंख्या है और इससे दुगने के लगभग शास्त्र हैं दुनिया में, छोटी से लेकर बड़ी किताबों तक। तुम्हें कितने आदमी दिखते हैं जिनको परमात्मा का अनुभव हो गया? स्वयं से पूछ लो। तुम्हें हुआ? तुम्हारे गुरु को हुआ? उसके गुरु को हुआ? सभी चले जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे, और इस एक दूसरे के पीछे चलने को ही तुम धर्म मानते हो। और यही प्रमाण है कि तब तुम सभी लिखी हुई बातों पर ही विश्वास करके चल रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपना अनुभव ही नहीं हो पा रहा है। जिसको स्वयं का अनुभव हो वो लिखी हुई बातों के पीछे क्यों चलेगा? इसीलिए तुम्हें कभी भी ये भान नहीं हो पाता कि तुम गलती कहां कर रहे हो या कौन गलती कर रहा है लाइन में से। वो गलती कहां से आरंभ हुई थी किसी को भी नहीं पता। सभी एक के पीछे एक चले जा रहे हैं। तुम किसके पीछे चल रहे हो? वो किसके पीछे चल रहा है? जिसके पीछे चल रहा है वो कब का मर चुका। और कोई उनमें से आगे ऐसा था, वो जिसके पीछे चल रहा था वो तो कभी हुआ ही नहीं था। या वो हुआ था तो वो पागल रहा होगा, मानसिक रोगी रहा होगा, उसने कुछ कल्पनाएं गढ़ ली होगी। वो भी तो कभी सत्य को उपलब्ध नहीं हुआ होगा। अगर सत्य को उपलब्ध होता तो वो तुम्हें अपने पीछे लगाता ही नहीं। क्योंकि सत्य को उपलब्ध व्यक्ति तुम्हें सीधा सीधा मार्ग दिखाता है कि तुम चलो, बस लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा। वो तुम्हें अपने पीछे पंक्तिबद्ध रूप से नहीं लगाता। लेकिन तुम्हें ज्ञात कब होता है कि तुम गलत मार्ग पर चल रहे हो? तुम्हें उस क्षण ज्ञात होता है गलत मार्ग पर हो जब तुम गड्ढे में पूर्ण रूपेण गिर जाते हो।
देखते हो वहां तो पहले भी कई अस्थियां पड़ी हुई हैं, कई मरे पड़े हैं तुम्हारे जैसे, लेकिन वहां से वापस आने का कोई उपाय नहीं होता। तुम 80-80 वर्ष के हो गए, तुम्हें परमात्मा मिला? अगर मिला तो अब क्यों ढूंढ रहे हो? अब क्यों जपे जा रहे हो? अब क्यों आरती प्रार्थनाएं नमाजें करे जा रहे हो? जो 80 वर्ष तक नहीं मिला वो अब कैसे मिल जाएगा? और अगर मिल ही गया तो फिर क्यों किए जा रहे हो? तुम्हारे हाथ में डिग्री आ गई, अब कॉलेज जाने का क्या प्रयोजन? तुम्हें तभी पता चलता है जब तुम उस गड्ढे में गिर जाते हो, तब देखते हो कि जिसके पीछे चल रहे थे उसकी अस्थियां भी उसी गड्ढे में पड़ी हैं। अब जो तुम्हारे पीछे चल रहा होगा उसे कल तुम्हारी अस्थियां उसी गड्ढे में दिखाई देंगी। और ऐसे ही सभी तुम्हारे धार्मिक गुरु चले जा रहे हैं, और ऐसे ही तुम सभी अपना जीवन खराब कर रहे हो। तुम सभी किसी ना किसी लाइन में लगे हो। लाइन कब कहां आरंभ हुई तुम्हें पता ही नहीं चला। सभी लाइनों को हजारों वर्ष बीत चुके। किसी लाइन को आरंभ हुए 5500 वर्ष हो गए, किसी को 2000, 2500। कुछ लाइनें तो अभी 350-400 वर्ष पूर्व और कुछ 50 वर्ष पूर्व ही बनी है। लेकिन किसी को भी यह ज्ञात नहीं कि जिस लाइन में लगे हैं वो उसे गड्ढे में ही ले जा रही हैं। होगा ज्ञात, तुम्हें भी एक दिन ज्ञात होगा जब तुम भी उसी गड्ढे में जा मरोगे। तुम आज से ही प्रण ले लो कि जब भी तुम्हारे आसपास कोई भी व्यक्ति मर रहा हो ना, उसके पास जाना, उससे बैठकर पूछना, किसी भी धर्म का हो, तुम्हारा रिश्तेदार ना भी हो, पड़ोसी हो, तब भी चले जाना, कि तुमने जीवन से क्या क्या सीखा। पूरा जीवन जो तुमने कार्य किया, संसारिक कार्य किया, उसका क्या अनुभव है मुझे बताओ। या राम राम जपा, अल्लाह अल्लाह जपा, गुरु गुरु जपा, उससे तुम्हें क्या क्या लाभ मिला वो मुझे बताओ। क्या तुम्हें तुम्हारे जप से, तप से, व्रत से, अनुष्ठान से परमात्मा मिल पाया? क्या उसके कारण तुम पूरा जीवन सुखी रहे? मन में जो वासनाएं थी, मन में जो चाह थी कुछ और पाने की, स्वर्ग पाने की, बैकुंठ पाने की, गोलोक पाने की, किसी अन्य लोक में जाके सुखी रहने की जो चाह थी, क्या वो पूरी हो चुकी? क्या तुम जीते जी परमात्मा का, स्वर्ग का, आनंद का, मुक्ति का, मोक्ष का, प्रेम का अनुभव कर पाए? ये सारे प्रश्न उससे जरूर पूछना। मुझे पूरा विश्वास है कि मर रहा व्यक्ति तुमसे झूठ बोल ही नहीं पाएगा, और शायद उसी समय उसकी बातें सुनकर तुम्हारी आंखें खुल जाए और तुम लाइन तोड़कर तुरंत बाहर खड़े हो जाओ और अपना मार्ग स्वयं ढूंढने लग जाओ। और यही आंखें खुलना बुद्धत्व है, यही आंखें खुलना प्रज्ञा है, यही ज्ञान है, यही जागरण है, यही धर्म है, यही सत्य का ज्ञान है। सत्य धर्म है क्या? ये ज्ञान है क्या? बुद्धत्व है क्या? प्रज्ञावान होना, जागृत होना है क्या? कि तुम्हें वस्तुओं का पता चल जाए, सत्य सत्य रूप में दिख जाए और असत्य असत्य रूप में दिख जाए। बस इसी को तो कहते हैं एनलाइटनमेंट। और एनलाइटनमेंट में कोई तुम्हारे सर के पीछे 4 चांद नहीं लगेंगे। बुद्ध के पीछे, महावीर के पीछे कोई 4 चांद नहीं लगे थे। वो तो तुमने फोटोओं में बना लिया। तुमने बुद्ध, महावीर, मोहम्मद के तो चित्र ही नहीं बन पाए तुम। बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, जीसस, राम, कृष्ण और तुम्हारे संत महात्मा,
उनके पीछे जो तुमने प्रकाश बनाया वो तुमने अपने कलाकृतियों में बनाया। उनके पीछे जो प्रकाश था वो पीछे नहीं था, उनके भीतर था। उनके भीतर से प्रकाश फूट फूट के निकलता था। लेकिन तुम देखोगे कैसे? तुम्हारी आंखें ही नहीं है। अगर तुम उस प्रकाश को देख भर लेते कि इन महापुरुषों के भीतर के कोने कोने से प्रकाश निकल रहा है, सिर नहीं, चरणों में से भी, हाथों में से भी, आंखों में से भी, तो देखने मात्र से क्रांति घट जाती। कि क्या आवश्यकता थी उनके शास्त्र पढ़ने की? लेकिन तुम उसको देख नहीं सकते थे। वो कोई बुद्ध ही देख पाता है, और उसको देखने मात्र से आंखें खुल जाती है, जागरण घट जाता है। लेकिन ये जो तुम जपे जा रहे हो पंडित महाराज, राम राम, कृष्ण कृष्ण, अल्लाह अल्लाह, गुरु गुरु, इस जपने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे आंख खोलने से होगा, तुम्हारे उठ बैठने से होगा। उठो, वर्षों से प्रगाढ़ निद्रा में सोए हो, वर्षों से किसी के पीछे चले जा रहे हो, वो भी गड्ढे में गिरा है, तुम्हें भी गिराया जा रहा है। उसकी तो दुकान चल रही है, उसने तो दुकान चलानी है। बड़े बड़े धर्म गुरुओं को देखो, उनसे पूछो साफ जाकर, क्या तुम्हें दर्शन हुए? आंख खोलकर क्या मुझे करा सकते हो? आंख खोलकर, आंखें बंद नहीं। आंखें बंद में तो तुम रोज रात को स्वप्न में फिल्मी हीरोइनों को देखते हो, तो क्या मान लेते हो तुम्हें दिख जाती हैं? उनको छूते हो तो क्या तुम मानते हो तुमने उन्हें छू लिया? आंख खोलकर परमात्मा के दर्शन होते हैं। मैंने पहले भी तुम्हें एक चीज समझाई थी, एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आ चुकी है। नंगी आंखों से दिखता है परमात्मा। स्वप्न की बात मत करो। स्वप्न में तो तुम हिंदू के घर पैदा हुए, तो स्वप्न में तुम्हें रामकृष्ण दिखेंगे, और वही तुम अगर गलती से मुसलमान के घर पैदा हो जाते तो तुम्हें काबा दिख रहा होता। तुम एक बच्चे को, हिंदू के घर पैदा हुए बच्चे को मुसलमान के घर पाल लो 5 वर्ष की अवस्था में, जब वो 25 वर्ष की अवस्था का होगा उसे काबा दिख रहा होगा, उसे पूरी कुरान, पूरी आयतें याद होंगी। तो क्या मान ले वो धार्मिक है? पैदा तो हिंदू के घर हुआ था। और मुसलमान के घर पैदा हुए बच्चे को 5 वर्ष की अवस्था में वहां से हटाकर हिंदू के घर पाल लो, उसे पूरी गीता रामायण याद हो जाएगी, सारे वेद याद हो जाएंगे, तो क्या हम मान ले वो धार्मिक हो गया? ऐसे धर्म नहीं मिलता। आंखें खोलो, जागो, इस लाइन से बाहर निकलो। कोई कोई सदियों में इस लाइन को तोड़ पाता है, देख पाता है, और जो देख पाता है वही बुद्ध कहलाता है, वही जागृत कहलाता है, उसी को परमात्मा मिलता है। जब वो लाइन तोड़कर बाहर निकलता है तो लाइन को भी देखता है और स्वयं को भी देखता है। और जिस क्षण वो स्वयं को देखता है, जिस क्षण उसे उसके दर्शन हो जाते हैं, फिर गीता की वही पंक्ति सत्य हो जाती है। गीता में कहा ना कि जो मुझे देख लेता है फिर उसका जन्म मरण नहीं होता, फिर उसे कोई कर्म बंधन नहीं लगता। वो मुझे देखने का मतलब कृष्ण को देखने का नहीं था, वो एक ब्रह्म बोल रहा था। ब्रह्म, तुम जो ब्रह्म हो, तुम स्वयं को देख लो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।